देवी पार्वती का भेष धारण करके एक ऐसी माया प्रकट होती है जो महादेव को अपने ही हाथों से क्षति पहुंचाना चाहती है। इतना ही नहीं, वह अपने हाथों से महादेव की गर्दन तक काटने का प्रयास करती है, जिससे स्वयं महादेव भी उलझन में पड़ जाते हैं कि यह कौन है जो पार्वती के रूप में सामने आई है और जिसे पहचानने में उन्हें तकलीफ हो रही है। आखिर यह माया कौन है, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये वास्तव में स्वयं देवी पार्वती है या फिर असुर माता दीति और असुर गुरु शुक्राचार्य की कोई नई चाल? महादेव के मन में ये प्रश्न भी उठने लगता है कि कहीं यह वही छल तो नहीं है जिसके सहारे शिव शक्ति को एक बार फिर से अलग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी बीच कथा आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि महाकाली, जो देवी पार्वती का ही स्वरूप है, रुद्र अवतार से अत्यंत क्रोधित होती हैं और उनका क्रोध इस कदर प्रचंड होता है कि वे सीधे महादेव से प्रश्न कर बैठती हैं। वो कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के अलग अलग कर्तव्य हैं। ब्रह्मा संसार के रचयिता हैं, विष्णु इस संसार के पालनकर्ता हैं और महेश स्वयं महादेव इस ब्रह्मांड के संहारक हैं। किंतु महाकाली के अनुसार महादेव हमेशा ऐसे वरदान दे देते हैं जिनका परिणाम संतुलन बिगाड़ने वाला होता है। आप, महादेव, बिना किसी की मंशा जाने केवल उनकी भक्ति देखकर तथास्तु कह देते हैं और उसके बाद उस वचन का खामियाजा पूरे संसार को उठाना पड़ता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि आपके वचनों ने न केवल देवी पार्वती को बल्कि कैलाश, शिवगणों, देवताओं और पूरी पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। महाकाली कहती है कि जब वचन मैं देती हूँ तो आप उसे मानते तक नहीं, लेकिन जब कोई अन्य वर मांगता है तो आप पल भर में तथास्तु कर देते हैं। आखिर पुरुष और स्त्री के बीच इतनी असमानता क्यों है? मुझे इसका उत्तर चाहिए महादेव, अभी और इसी क्षण। रुद्र अवतार इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि देवी, आप इस समय संतुलन में नहीं हैं। आपका मन अभी क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है, इसलिए आप जो कह रही हैं उसका बोध आपको भी नहीं है। इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक देवता, यहाँ तक कि शिव और शक्ति स्वयं भी नियति के बंधन से परे नहीं हैं। हमारे भी कुछ उद्देश्य और कर्तव्य हैं जिन्हें पूरा करना नियति का नियम है। हम न चाहकर भी उस नियम से बाहर नहीं जा सकते। रुद्र अवतार समझाने का प्रयास करते हैं कि नियति ही सबसे बलवान है, वही जोड़ती है और वही वियुक्त भी करती है। किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं होता। वो कहती है कि मुझे किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता, मुझे केवल अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए और जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक यह असमानता मुझे स्वीकार नहीं होगी। स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर होना अनिवार्य है, क्योंकि इनके बिना संसार कभी भी संतुलन में नहीं रह सकता। इसी बीच कथा में प्रवेश होता है असुर माता दीति का, जो किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रही होती हैं। उनके मन में एक नया षड्यंत्र पनप रहा है। दीति एक सुनसान गुफा तक पहुंचती हैं और वहां से अपनी सखियों के माध्यम से एक गुप्त इशारा भेजती हैं, जो पहुंचता है एक ऐसे असुर तक जो वर्षों से, सदियों से इस गुफा में बंद है और सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। यह असुर अत्यंत बलवान है, शातिर है और यही आगे जाकर शिव शक्ति के लिए विरोध का कारण बनेगा। इशारा पाते ही वो असुर क्रोध में आ जाता है और तुरंत उठ खड़ा होता है। उसका लक्ष्य है उस व्यक्ति तक पहुंचना जिसने ये संदेश भेजा है और वहीं से इस कथा में आने वाली बड़ी चुनौती का सूत्रपात होता है। दूसरी ओर महाकाली पृथ्वी पर रुक जाती हैं, जबकि महादेव कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कैलाश पर शिवगण महादेव की वापसी को लेकर उत्साहित होने के बजाय चुपचाप खड़े रहते हैं। सभी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि देवी पार्वती कब आएंगी, क्योंकि उनके लिए शिवशक्ति का मिलन ही पूर्णता है। भक्त भले ही दोनों की पूजा करते हैं, लेकिन इस समय उनकी निगाहें केवल इस पर टिकी हैं कि शिव और शक्ति साथ लौटेंगे या नहीं। जब महादेव अकेले कैलाश आते हैं तो उनका उदास और बोझल चेहरा सबको विचलित कर देता है। जहां एक तरफ नारायण, ब्रह्मा, इंद्र और देवी लक्ष्मी चिंतित होते हैं कि आखिर महाकाली कहाँ है, वहीं दूसरी तरफ शिवगण भी समझ जाते हैं कि महादेव का मन अत्यंत दुखी है। कार्तिकेय और गणेश जी, जो अब तक ध्यान बनाए हुए थे, अंततः अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे सीधे पूछते हैं कि पिताश्री, आप अकेले क्यों लौटे हैं? माताश्री कहाँ हैं? आप दोनों साथ निकले थे, मल का अंत करने के बाद लौटने वाले थे और आज इतने वर्षों बाद जब आप कैलाश आए तो अकेले क्यों? महादेव के कैलाश आगमन पर पूरा वातावरण भारी हो चुका था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर माता पार्वती कहाँ हैं और शिव शक्ति अलग क्यों हुए। इसी बीच कार्तिकेय और गणेश अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और पिता से प्रश्न किया, माता हमें इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रही हैं? महादेव ने जो उत्तर दिया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। महादेव ने कहा कि हमारे और माता पार्वती के बीच अभी भी मतभेद खत्म नहीं हुआ है।
प्रश्नों का पहाड़ हम दोनों के सिर पर मंडरा रहा है और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम दोनों आपसी मृतक होंगे, यानी शिव शक्ति अस्थायी रूप से अलग हो जाएंगे जब तक कि इन प्रश्नों का समाधान नहीं निकल जाता। महादेव की आंखों में आंसू थे और यह पीड़ा देखकर समस्त देवता स्तब्ध रह गए। नारायण, ब्रह्मदेव और स्वयं शिव का एक साथ इतना दुखी होना दुर्लभ था। शिव अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए, लेकिन इस बार बिना शक्ति के, बिना पार्वती के। नारायण मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं शिव शक्ति का यह वियोग सृष्टि के लिए विध्वंसक न साबित हो, कहीं ये संसार हाहाकार में न बदल जाए। वहीं दूसरी ओर असुर माता दिति अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने सदियों से गुफा में कैद अपने पोते रावि को जागृत किया। रावि अत्यंत बलवान और क्रोधी था और शिव शक्ति के अंत की प्रतिज्ञा ले बैठा था। दिति ने उसे उकसाया और कहा कि शिव शक्ति ने तुम्हारे पिता अंधकासुर का अंत किया था, अब तुम्हारा जीवन उद्देश्य शिव शक्ति का नाश करना है। रावि प्रसन्न हुआ और प्रतिज्ञा ली कि वो महादेव और पार्वती को दंड देगा। दिति ने आगे कहा कि तुम्हारे पास ये सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे पास है एक शक्ति, महाकाल का काल, और यही शक्ति महाकाल का अंत करेगी। इस रहस्य से रावि और भी उत्तेजित हो गया। उधर कैलाश में महादेव अकेले अपने अतीत और पीड़ा में डूबे थे। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह देवी पार्वती ने उन पर प्रश्नों की बौछार की और वे एक भी उत्तर नहीं दे पाए। उनका मन पीड़ा से भर गया और फिर धीरे धीरे वो पीड़ा क्रोध में बदल गई। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से कैलाश पर प्रहार करने लगे। पहला प्रहार होते ही पृथ्वी कांप उठी, भूकंप आने लगा। दूसरा प्रहार होते ही धरती फटने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो सृष्टि नष्ट होने जा रही है। ये स्पष्ट संकेत था कि अगर महादेव का क्रोध न रोका गया तो समस्त ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ जाएगा। नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि अब हमें रोकना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने कार्तिकेय और गणेश से कहा कि तुम दोनों जाकर माता पार्वती को शीघ्र ही ले आओ, केवल वही महादेव के क्रोध को शांत कर सकती हैं। गणेश और कार्तिकेय तत्काल धरती पर निकले और हर जगह अपनी माता को खोजने लगे। इस समय महादेव के क्रोध से पूरी पृथ्वी जल रही थी, मानो आग का गोला बन गई हो। अंततः दोनों ने माता पार्वती को ध्यान में लीन देखा और तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, माता कृपा कीजिए, कैलाश लौट आइए। आपके बिना महादेव का क्रोध इस संसार को भस्म कर देगा। आप ही उन्हें शांत कर सकती हैं, आप ही उनका क्रोध थाम सकती हैं। गणेश और कार्तिकेय दोनों अपनी माता के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। लेकिन देवी पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा कि मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर रखकर कैलाश नहीं जाऊंगी। जब तक महादेव मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, तब तक ये पार्वती कैलाश में पग नहीं रखेगी। इस प्रकार शिवशक्ति का यह वियोग, महादेव का क्रोध और असुर माता दिति का षड्यंत्र एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से आगे की कथा और भी रोमांचक और रहस्यमयी होगी। एक ओर महादेव का क्रोध सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है, दूसरी ओर देवी पार्वती अपने आत्मसम्मान और सत्य पर अडिग हैं, और तीसरी ओर रावि व असुर माता दिति एक नई चाल चल रहे हैं जो शिवशक्ति को स्थायी रूप से अलग करने का प्रयास है। क्या गणेश और कार्तिकेय अपनी माता को मना पाएंगे? क्या महादेव का क्रोध शांत होगा? और क्या असुर माता दिति का ये नया षड्यंत्र शिवशक्ति के लिए घातक सिद्ध होगा? ये जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड तक प्रतीक्षा करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है।